अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी कोई लड़की आपको मिलती है, आप उसे पसंद करते हैं, आप उसके साथ बातचीत करना शुरू करते हैं और फिर आप बहुत जल्दी उसके साथ लंबे समय तक के लिए फ़ोन पे बात करते हैं। आप घंटों बिताते हैं उसके साथ, रोज़ फ़ोन पे उसकी बातें सुनते हैं। वो आपको बहुत सारी अपनी बातें बताती है, अपने पर्सनल लाइफ़ की, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की, और आप उसके साथ बातचीत करके काफ़ी खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। आपको लगता है कि शायद ये लड़की मुझे पसंद करती है और ये मेरे प्रति आकर्षित हो रही है और जल्द ही मेरी ये गर्लफ्रेंड बन जाएगी। मगर लड़की के साथ लंबे समय तक बात करना आपके लिए बुरा होता है, आपको इससे काफ़ी नुकसान होता है और ये आकर्षण के लिए काफ़ी ख़राब चीज़ है। तो आखिर ऐसा क्यों है, ये हम आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और उसकी जगह आपको क्या करना चाहिए, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियां आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़कर चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो समझते हैं कि लड़की के साथ काफ़ी लंबे समय तक बातचीत करना आपके लिए नुकसानदायक क्यों है और आपको उसकी जगह क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप लड़की के साथ घंटों तक बात करते हैं फ़ोन पे, उसकी बातें सुनते हैं, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम सुनते हैं, उसकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम सुनते हैं, या कोई भी वो अपनी बात सुना रही है आपको, वो सुनते हैं, उस हाल में लड़की को लगेगा कि ये लड़के की टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। ये 24/7 मेरे लिए तैयार रहता है, मेरी बात सुनने के लिए तैयार रहता है, जब भी कॉल करती हूँ तुरंत उठा लेता है, मेरे मैसेज का प्रॉम्प्टली रिप्लाई करता है। इसका मतलब ये है कि इसके लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है सिवाय मेरे, और ये लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहा है। इसके लाइफ में कोई बड़ा गोल नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है और ये खाली बैठा रहता है, तभी ये मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। और ये सोचने की वजह से लड़की का रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों आप में कम हो जाएगा। तो आपको करना ये है कि लड़की के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है, उसके फ़ोन हमेशा पिक नहीं करना है, उसके मैसेज का रिप्लाई तुरंत नहीं करना है, और अगर वो पूछे कि क्या कर रहे थे तो आप ये मत बोलें कि मैं कुछ कर नहीं रहा था, बस खाली बैठा था, बल्कि आप ये बोलें कि मैं अभी ऑफिस से इंपॉर्टेंट काम करके आ रहा हूँ और अभी मैं जिम जा रहा हूँ। आप अपने आप को लाइफ में बिजी रखें और बताएं उसे कि आप इंपॉर्टेंट काम में लगे रहते हैं, आपके पास खाली टाइम नहीं है फालतू का। क्योंकि कोई भी इंसान जिसके पास फालतू टाइम है वही किसी लड़की के साथ घंटों के लिए रोज़ बात करेगा, और ऐसा कोई भी लड़का जो लड़की के साथ घंटों तक बात करेगा क्योंकि उसके पास इंपॉर्टेंट काम नहीं है करने को, उसके प्रति लड़की आकर्षण महसूस नहीं करेगी। अगर आप लड़की के साथ घंटों घंटे के लिए बात करते हैं रोज़, तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी लड़की आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगी इमोशनल सपोर्ट के लिए। वो अपनी पर्सनल बातें सुनाएगी आपको, फैमिली की तकलीफ़ें बताएगी, स्टडीज़ में या ऑफिस में क्या प्रॉब्लम है ये सुनाएगी, दुनिया में लोगों ने उसे कैसे तकलीफ़ दिया है, उसके सहेलियों ने उसे परेशान किया है या और लोगों ने उसे क्या दुख दिया है, वो सारी चीज़ आपको सुनाएगी और ऐसा करके वो आपसे सिंपैथी पाने की कोशिश करेगी। तो आप नोटिस करोगे कि बहुत जल्दी ही वो अपनी सारी तकलीफ़ें आपको बताएगी ज़रूर, मगर आपके बारे में कभी कुछ नहीं पूछेगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। और आप ये भी ध्यान दोगे कि वो आपको कॉल या मैसेज तभी करती है जब उसको अपनी कुछ बात आपसे सुनानी होती है, अदरवाइज़ वो आपको कॉल नहीं करती है, मैसेज नहीं करती है। और अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्दी वो आपको फ्रेंड जोन कर देगी और आपके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करेगी, और आप इस गलतफहमी में रहेंगे कि वो आपको पसंद करती है, आपके प्रति आकर्षण महसूस करती है, मगर वो आपको प्रोस्पेक्टिव बॉयफ्रेंड के तौर पे नहीं दिखेगी। और शायद एक दिन आप उसे प्रपोज करोगे और उस हाल में वो आपको बता देगी कि वो आपको एक अच्छा फ्रेंड समझती है, मगर उस निगाह से आपको देखा नहीं। तो लड़की के साथ लंबे समय तक बात करना फ्रेंड जोन होने का एक फास्ट तरीका भी है। तो इस हाल में आपको ये करना है कि आपको लड़की को इमोशनल सपोर्ट नहीं देना है, उसका थेरेपिस्ट नहीं बनना है, उसकी दुख भरी दास्तान नहीं सुननी है आपको। और अगर वो आपको अपनी प्रॉब्लम सुनाती है तो आप उससे सटल तरीके से मजाक में उड़ा दें बजाय कि सीरियसली सुनने के। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर लड़की आपको कुछ अपनी तकलीफ़ें सुना रही है तो आप बोलते हैं कि ये दुख भरी दास्तान बंद करो, कुछ फ़न की, कुछ लाइट बातें करते हैं। और अगर आपको लगता है कि लड़की आपसे केवल
इमोशनल सपोर्ट के लिए ही कनेक्शन रखती है, तो आप उसके साथ दूरी बनाने की कोशिश करें और अट्रैक्टिव बिहेवियर दिखाएं। जब उसके साथ बातचीत करें तो फ्लर्ट करें, टीज़ करें उसे, मगर उसकी प्रॉब्लम सुनने की हैबिट बंद कर दें। लड़कियों के साथ बहुत देर तक बात करने से नुकसान ये होता है कि आप अपने बारे में भी काफ़ी कुछ बात कहते हो। चूँकि वो अपनी बातें काफ़ी सुनाती है आपको, तो आप भी अपनी बातें सुनाते हो उसे, और बहुत जल्दी आप अपने बारे में सब कुछ उसे बता देते हो। फिर उसको लगता है कि आपके बारे में कुछ भी जानना बचा नहीं है, क्योंकि आपने अपने लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया उसे। तो लाइफ के बारे में मिस्ट्री खत्म हो जाती है, आप में उसकी जिज्ञासा जो भी है वो भी खत्म हो जाती है, और उसको लगता है कि आपके बारे में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा है। और उस हाल में क्या होगा कि लड़की आपके बारे में कुछ भी नहीं पूछेगी आपसे, और उस हाल में वो आपको कॉल भी नहीं करेगी, मैसेज भी नहीं करेगी, बल्कि आप मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई करेगी, या आप उसे कॉल करोगे उस हाल में आपसे बातचीत करेगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट आप में और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस हाल में आपको क्या करना चाहिए कि लड़की के साथ लंबे समय तक बात नहीं करना है, बातचीत को शॉर्ट और सिंपल रखना है, और अपने बारे में मुझसे ज़्यादा नहीं बताना है। अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रखनी है, ताकि उसके माइंड में आपके लिए मिस्ट्री बने रहे, और बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछे तो आप उसका जवाब सिंपल तरीके से मत दो। फॉर एग्जांपल आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, तो आप ये मत बोलो कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप ये बोलो कि मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता हूँ जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया करती है, पर उन्हें पता नहीं है कि बैकएंड में मैं उस पर काम कर रहा हूँ। लड़की के साथ लंबे समय तक बात करने का एक बड़ा नुकसान ये भी होता है कि आप उसके बिहेवियर को मिरर करना शुरू कर देते हो। अगर हम किसी के साथ बहुत समय तक बात करते हैं तो क्या होता है कि उसकी राय हमारी राय बन जाती है, उसका ओपिनियन हमारा बन जाता है। जैसे वो सोचती है वैसा आप भी सोचना शुरू कर देते हो। उसकी चॉइस धीरे धीरे आपकी चॉइस बन जाती है। उसके इंटरेस्ट्स, उसके फेवरेट मूवीज़, फेवरेट सॉन्ग्स आपके बन जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बात करने से आप वैसी चीज़ों को फाइंड आउट करते हो जो आपके और उसके बीच में सिमिलर है। तो बहुत जल्दी आप नोटिस करोगे कि वो जो बोलती है आप उससे एग्री करते हो, उसके किसी भी चीज़ से डिसएग्री नहीं करते हो आप। और उस हाल में लड़की आपको इंडिपेंडेंट मैन के तौर पर नहीं देखेगी। वो सोचेगी कि लड़का मुझे खुश करने के लिए मेरी हाँ में हाँ मिलाता है। और आपको याद रखना चाहिए कि अट्रैक्शन कॉन्ट्रास्ट में पैदा होता है। लड़की की तरह ही बिहेवियर दिखाओगे, उस हाल में वो सोचेगी कि आप उसकी तरह ही हैं, फिर उसके मन में आपके लिए कोई आकर्षण पैदा नहीं होगा। आप लड़की से डिफरेंट दिखोगे, उसी हाल में उसके मन में आपके लिए आकर्षण पैदा होगा। तो अगर आपका बिहेवियर उसके बिहेवियर को मिरर कर रहा है, उसी से सिमिलर बिहेवियर दिखा रहे हो आप, उस हाल में उसका आकर्षण आप में कम हो जाएगा। तो उस हाल में आपको क्या करना है कि आपको अपने मैस्कुलिन फ्रेम को छोड़ना नहीं है, अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियन को चेंज नहीं करना उसको खुश करने के लिए। अपने इंटरेस्ट को, अपने हॉबीज़ को, अपने फेवरेट मूवीज़ को, फेवरेट सॉन्ग्स को चेंज नहीं करना है उसको खुश करने के लिए, बल्कि आप अपने विचार को, अपने सोच को उसके सामने क्लियरली रखो। उसको खुश करने के लिए उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाओ, ताकि उसे लगना चाहिए कि आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं और आपकी सोच उससे अलग है। आकर्षण सेम होने में नहीं होता है, आकर्षण होता है डिफरेंट होने में। आपको ध्यान रखना है कि अट्रैक्टिव लड़के लड़कियों को सिंपैथी नहीं देते हैं, उनके थेरेपिस्ट के तौर पे काम नहीं करते हैं। तो लड़की आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहती है, अपनी दुख भरी दास्तानें सुनाती है, तो आप उसे इग्नोर करो या उससे मजाक में उड़ा दो। उसकी प्रॉब्लम सुन के उसके मन में आप आकर्षण नहीं पैदा कर पाओगे, आपका नुकसान ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपको बोले कि मेरी सहेली काफ़ी बुरा बिहेवियर दिखाती है मेरे साथ, तो आप ये बोले कि लगता है प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ही है, तुम्हें ही ज़्यादा ड्रामा पसंद है और इसी वजह से सारे ड्रामे वाले लोग तुम्हारे पास ही आते हैं। ऐसा आप लाइट तरीके से टीजिंग स्टाइल में आप बोल सकते हैं, बजाय कि उसकी हाँ में हाँ मिलाने के। वो जो भी बात आपसे कहती है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, और आवश्यक नहीं है कि उसकी बात से आप एग्री ना होते हुए भी उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अट्रैक्टिव लड़के लाइफ में बिजी होते हैं, उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं होता है कि वो लड़कियों की दुख भरी दास्तां सुने घंटों तक। उनके लिए उनका अपना टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी लड़की आपकी टाइम को डोमिनेट करती है, आपका घंटों वेस्ट करती है रोज़ के रोज़ अपनी प्रॉब्लम सुनाकर, तो ये शो करता है कि आप एक हाई वैल्यू इंसान नहीं हैं, आप अट्रैक्टिव इंसान भी नहीं हैं, आप उसके लिए चैलेंज भी नहीं हैं। आप बस उसके लिए एक नाइस लड़के हैं जिसका इस्तेमाल कर रही है वो वैलिडेशन के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए, मगर आपके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करेगी वो। तो आपको क्या करना है कि लड़की के साथ बातचीत काफ़ी शॉर्ट रखनी है, और बातचीत आपको ही ख़त्म करनी है रोज़, ये बोल करके मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट काम है, अब मुझे चलना होगा। ऐसा ना हो कि लड़की ही आपके साथ घंटों तक बात करने के बाद बोर होकर फ़ोन काटे। कोई भी लड़की जिस लड़के को अपने प्रति आकर्षित करना चाहती है उसको सटल तरीके से चेज़ करती है, और वो चाहती है कि अंत में उस लड़के को वो अपना बना ले, वो लड़का उस पर पूरा ध्यान दे और उसके लिए समय निकाले। लेकिन वो चाहती है ये सब हासिल करना काफ़ी एफर्ट करने के बाद, मुश्किलों से स्ट्रगल करने के बाद,
लेकिन अगर आप रिलेशनशिप के शुरू में ही उसको इतना टाइम देना शुरू कर दोगे, उस हाल में आप उसके लिए चैलेंज नहीं बनोगे, वो सोचेगी कि उसने आपको आसानी से जीत लिया है, उस हाल में उसके मन में आपके लिए कोई आकर्षण पैदा नहीं होगा। इमेजिन करो कि आप कोई मूवी देखने गए हो और वहाँ पे फिल्म के शुरुआती 5 मिनट में ही हीरो की जीत हो जाती है विलन के ऊपर में, तो फिर आपको 5 मिनट के बाद मूवी देखने में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्लाइमेक्स पहले ही देख लिया है। लेकिन आप किसी हॉल में 2.5 घंटे तभी बैठे रहोगे जब आप वेट कर रहे हो हीरो की जीत का विलेन के ऊपर में, जो आपको एंड में मिलती है काफ़ी समय बिताने के बाद। उसी तरीके से लड़की भी चाहती है कि वो आपका पीछा करे, आप उसके सामने एक चैलेंज पेश करो और अंत में वो आपको हासिल करे। मगर उसकी जीत अगर शुरू में ही हो जाएगी, आप उसकी हर बात शुरू में ही मान जाओगे, उसके लिए टाइम शुरू में ही निकालना शुरू कर दोगे, उस हाल में आप उसके मन में कोई भी आकर्षण पैदा नहीं करोगे। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उससे अपने प्रति आकर्षित करें, उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उससे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।